सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत। चैप्टर रहेगा अमीन्स। स्टार्ट करते हैं। अमीन्स बेटा एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। अमोनिया नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कराते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे, प्राइमरी अमीन मिलता है। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे, सेकेंडरी अमीन मिलता है। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देंगे, टर्सरी अमीन मिलता है। आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं? एलिफेटिक अमीन्स हैं तो वहां पे नेम लिखते हैं एल्केन अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स को बेंजीन अमीन और इसको हम एनिलीन भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए गए हैं, जैसे कंपाउंड है CH3NH2 मीथेन अमीन, एक कार्बन है मीथेन अमीन। यहां पे कंपाउंड है CH3NH3, ये सेकेंडरी अमीन है, इसको लिखेंगे एन मिथाइल मीथेन अमीन। CH3 होल थ्राइस N टर्सरी अमीन है, NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन। एक कंपाउंड है बेंजीन पे NH2 एनिलीन अभी बताया। ये कंपाउंड है CH3NH3H2CH3 लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन वाली है तो N मिथाइल इथेनामीन। और अगर इस कंपाउंड की बात करें एरोमेटिक अमीन है तो यहां पे बेंजीन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल, कंपाउंड का नाम होगा NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन। बेंजीनामीन की जगह आप एनिलीन लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का, NO2 ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। SnHCl या Fe with HCl लेके भी हम नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करा सकते हैं। NO2 ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में जो एल्काइल हैलाइड है उसका अमोनोलिसिस यानी कि रिएक्शन विद अमोनिया कराते हैं। पहले आपको प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन और अल्टीमेटली आपको क्वाटरनरी सॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है। नाइट्राइल्स के रिडक्शन पे आपको अमीन मिलते हैं। जो आपका नाइट्राइल है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे या सोडियम अमलगम लेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ, आपको कंपाउंड मिल जाएगा अमीन। ठीक है। अमाइड्स के रिडक्शन से भी आप अमीन बना सकते हैं। यहां पे CH3CONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका अमीन मिल गया। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो आपका अमाइड होता है उसकी रिएक्शन बेटा Br2NaOH के साथ कराते हैं। प्राइमरी अमीन RNH2 यहां पे मिलता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अमाइड में जितने कार्बन है, यहां जो अमीन आपको मिलेगा वो एक कम कार्बन वाला मिलेगा। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में थैलिमाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं। पोटेशियम आयन यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड के साथ, एन एल्काइल थैलिमाइड बनता है। एन एल्काइल थैलिमाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो यहां प्राइमरी अमीन मिलता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक अमीन इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अमीन्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बना पाते। सॉल्युबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन सॉल्युबल होते हैं, उससे कम सेकेंडरी और टर्सरी अमीन सबसे कम सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर शो करते हैं। बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अमीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल्स में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अल्कोहल से कम होते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नेचर की। अमीन्स जो होते हैं क्योंकि वहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। Kb और pKb की जो वैल्यू होती है उनके बेसिस पे उसका जो बेसिक कैरेक्टर है हम बता सकते हैं, स्ट्रेंथ बता सकते हैं।
अगर गैसियस फेज में ये ऑर्डर देखा जाए तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो बेटा ये होता है। अगर हम बात करें एक्वस फेज की, तो एक्वस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाने की वजह से वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आपके अमीन में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो बेटा ऑर्डर ये रहेगा आपका, और अगर आपके अमीन्स में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ऑर्डर ये रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से स्ट्रांग होते हैं, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप की वजह से होता है। एरोमेटिक अमीन्स अमोनिया से वीकर बेसिज होते हैं, क्योंकि वहां पे जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन की लेस अवेलेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में जो अमीन का हाइड्रोजन होता है उसको एसाइल ग्रुप से हम रिप्लेस कराते हैं, तो बेटा जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो अमाइड मिलते हैं। तो ये सेम रिएक्शन इस तरह से होती है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बेंजॉइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन यहां पे हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को बेंजॉइलेशन कहते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, इस रिएक्शन में जो प्राइमरी अमीन है उनकी रिएक्शन CH3 KOH के साथ कराई जाती है। यहां पे आइसोसाइनाइड बनता है जो कि फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन एरोमेटिक अमीन के साथ कराएं नाइट्रस एसिड की, जिसको हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बना लेता है। जो एरोमेटिक अमीन के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनता है ये समवॉट स्टेबल होता है। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। ये रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स में डिस्टिंक्शन में यूज होती है। प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड हमारा बनता है एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये अल्कली सॉल्युबल कंपाउंड है। अगर सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कंपाउंड मिलेगा वो इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। बेटा टर्सरी अमीन जो ये कंपाउंड है C6H5SO2Cl, इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट मिलता है। जब एनिलीन की रिएक्शन HNO3 H2SO4 के मिक्सचर के साथ कराते हैं तो और पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट के साथ हमको मेटा प्रोडक्ट भी कंसिडरेबल अमाउंट में मिलता है। ये देखो आप NO2 ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है। इसको बेटा करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो NH2 ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करते हैं एसाइल ग्रुप से। प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसाइलेशन हम करा रहे हैं। तो यहां पे आप देखो ये कंपाउंड जो बनता है, पहले तो NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया और यहां पे बन गया एसिटेनिलाइड। इसकी रिएक्शन ब्रोमिनेशन अगर कराना है तो ब्रोमीन और CH3COH के साथ करा के यहां पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो जो आपका ये वाला ग्रुप है ये ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे मेथड में हमने करना होगा। नाइट्रेशन अगर कराएं तो पहले हम क्या करते हैं, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कराते हैं, उसके बाद नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन पे हमने NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे मिलता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फोनेशन अगर कराएं तो सल्फोनेशन के लिए एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, क्योंकि एनिलीन बेसिक कंपाउंड है, H2SO4 एसिडिक कंपाउंड है, यहां पे सॉल्ट बनता है। जब इस सॉल्ट को हम हीट करते हैं 455 to 475 केल्विन पे, तो बेटा ये ग्रुप सेपरेट हो जाते हैं और सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारा पैरा पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि यहां पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको मिलता है डाइपोलर आयन, जिसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन। एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन शो नहीं करता है। डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं। नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर हम करते हैं
NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराने के बाद। ठीक है, जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो यहां पे हमको मिलता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को बहुत सारे कंपाउंड्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ रिएक्शन उनमें से यहां दी हुई हैं। जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl और HCl के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन हमको मिलता है। CuBr HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमोबेंजीन हमको मिलता है। CuCN KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन नाइट्राइल हमको मिलता है। ये तीनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन होती हैं। अगर हम क्यूप्रस हैलाइड के प्लेस पे कॉपर पाउडर यूज करें तो रिएक्शन हमारी गैटरमैन रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, फिनॉल हमको मिल जाता है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 के साथ कराते हैं तो बेंजीन हमको मिल जाता है। ठीक है, अब यहां एक रिएक्शन और देखते हैं जिसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो यहां पे जो कंपाउंड हमको मिलता है ये कंपाउंड डाई की फॉर्म में हमको मिलता है, यानी कलर्ड कंपाउंड होता है और ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। ये हमारी होती है कपलिंग रिएक्शन।